प्रशासन काम नहीं। ये हैबिचुअल ऑफेंडर है, ये अक्सर ऐसी गुंडागर्दी करता पाया गया और रोज आना ऐसे इसके खिलाफ दसियों मुकदमे दर्ज हैं थानों में। अगर आपको यही लगता है तो आप ये मुझे बताइए, जिस महिला को मारा गया उस महिला के मिलने गए वो अपने बेटे की गलती उन्होंने दिखाई कि हाँ मेरे बेटे ने गलती करी है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग को वरिंदर कादियान का अत्याचार नहीं सहेंगे। तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुलिस ने उन्हें डिटेन कर लिया है। पुलिस अपनी गाड़ी लगातार मांग हम इसकी गिरफ्तारी की कर रहे हैं। ये दरिंदा और ये जो अहंकारी विधायक गुंडा जो हमारे दिल्ली कैंट का विधायक है आम आदमी पार्टी का, जिसने यहाँ पर महिलाओं के ऊपर इतना अत्याचार करा हुआ है। आप एफआईआर में देखिए कैसी भयानक सिचुएशन उसने बना दी, अपने घर में बुला के। बड़ी अचंभे की बात है, अतिथि देवो भव हमारी संस्कृति कहती है, और ये व्यक्ति घर में बुला के महिलाओं को मारता है, पीटता है, उसके परिवार को मारता है, छोटे छोटे नाजान बच्चों को मारता है। ऐसा दरिंदे विधायक के खिलाफ आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सड़क पर उतरा है। और ये चिंगारी है, अभी जब ये ज्वाला में तब्दील होगी तो शायद आप देखिएगा ये अरविंद केजरीवाल तक और उसके माई बाप तक भी आवाज जाएगी। और इसको गिरफ्तारी जब तक नहीं होगी हम चैन से नहीं बैठेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। कानून अपना काम करेगा ना, कानून अपना काम कर रहा है। कानून को हम जागरूक करना चाह रहे हैं कि 6 मुकदमे इसके लड़के पर पहले हैं, 7वां 8वां मुकदमा हो चुका है। अब कानून को अपना काम करना पड़ेगा, इस दरिंदे को यहाँ से गिरफ्तार करना पड़ेगा और इसको सलाखों के पीछे तिहाड़ जेल पहुंचाना ही पड़ेगा। क्या मांग है आपकी? हमारी इस क्लियर कट मांग है कि इस पे गिरफ्तारी हो और इसको जो भी कानूनी प्रक्रिया के तहत सजा है इसको सजा मिलनी चाहिए। कोर्ट न्यायालय में इसकी मुकदमा दर्ज होकर वहां पर इसकी सुनवाई होगी और न्यायालय अपने जो भी उचित अपना जजमेंट समझेंगे वो इसके खिलाफ देंगे और गिरफ्तार होकर ये तिहाड़ के पीछे जाएगा। मैडम मैंने बहुत एप्लीकेशन लगा रखी है इसके खिलाफ 2023 से केजरीवाल और ये भाई साहब छोटा सा केस नहीं है, ये एक गरीब महिला की रूह की आवाज है, ये गरीब महिला की आत्मा है जो रो रही है, ये गरीब महिला जिसके ऊपर दुष्कर्म हुआ है उसकी पुकार है। इसका मतलब है कादियान के बेटे को आप बता रहे हो, उसे इतना बड़ा गुंडा बता रहे हैं, इसका मतलब है कि वो खुलेआम घूम रहे हैं। खुलेआम आप प्रशासन काम नहीं। ये हैबिचुअल ऑफेंडर है, ये अक्सर ऐसी गुंडागर्दी करता पाया गया और रोज आना ऐसे इसके खिलाफ दसियों मुकदमे दर्ज हैं थानों में। आप अगर इसका निकालेंगे चिट्ठा तो आपको दिखेगा ये क्रिमिनल माइंडेड बंदा है, ये क्रिमिनल मेंटालिटी का इंसान है जो दिन और रात गुंडागर्दी करके अपने घमंड और अहंकार में चूर रहता है एमएलए गिरी के। मैडम प्रदर्शन का माध्यम यह है कि यहाँ पे गरीबों के साथ अत्याचार करती है केजरीवाल की सरकार। यहाँ पे एक गरीब महिला जो फूल का व्यापार करके अपना घर चलाती थी, अपनी व्यवस्था को ठीक करती थी, उसमें उन लोगों ने मार पिटाई करी, उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया गया। क्या गरीब इंसान को यहाँ पे रहने का हक नहीं है? केजरीवाल से हमें यही वो चाहते हैं कि अगर आप ठीक से रह सकते हो तो गरीब आदमी को भी ठीक से रहने दिया जाए, उसे खाना कमाने दिया जाए। वो किसी के जमीन पे तो नहीं रह रहे, किसी के हक तो नहीं छीन रहे, अपने मेहनत करके वो लोग खा रहे हैं। अगर एक गरीब इंसान को फूल बेचते हुए मार पिटाई करते हुए तो केजरीवाल को शर्म आनी चाहिए। इस चीज के लिए उन्हें डूब मरना चाहिए जो हमेशा गरीबों के साथ अत्याचार करते हैं, महिलाओं पे अत्याचार कराते हैं और जब काम का मध्यम आता है तो घर के अंदर छुप के बैठ जाते हैं। सरकार को बदनाम करने के मोदी जी के खिलाफ बोलने के लिए धरना प्रदर्शन बाहर से लोगों को बुलाते हैं। यही हमारा मुद्दा है। केजरीवाल जी आपने अगर ढंग से देख नहीं चला सकते, आप यहाँ से चले जाइए। हमारा दिल्ली सरकार दिल्ली को छोड़ दीजिए बिल्कुल भी। गरीब इंसान के हित में अगर काम नहीं कर सकते तो तुम्हारा यहाँ पर रहने का कोई हक नहीं है। और यहाँ पे जितनी जनता है, सारी जनता, यहाँ दिल्ली कैंट की जनता सारी खड़ी है, सारी महिलाएं खड़ी है यहाँ पर, जो उनके खिलाफ बोलने के लिए, जो महिला पे वो इतने अत्याचार कर रहे हैं, गरीब महिला को मार रहे हैं, पीट रहे हैं और इतना अत्याचार कर रहे हैं, तो उसके हम खिलाफ, उनके सरकार के खिलाफ हम यहाँ पे खड़े हैं। तो फिर गरीब के साथ है मैडम, मगर फिर वो गरीब एक महिला पे अत्याचार क्यों किया?
क्यों मारा उनको, है ना, क्यों मारा? तब नहीं करनी चाहिए उनको ये अत्याचार, करनी नहीं चाहिए थी उनको, तो और सहयोग करना चाहिए अगर महिला के ऊपर कर रहे हैं तो। गीत हो रहा है तो बाल बच्चा जो भी पढ़ रहा तो बच्चे कैसे पढ़ाई होगा, बच्चे का पढ़ाई कैसे होगा? जैसे अभी हम लोग का घाट तोड़ रहा है तो बच्चे, अभी आप इस भीड़ में किसके शामिल हुई हो? हम लोग का घाट तोड़ रहा है, झुग्गी उग्गी तोड़ रहा है। किसके तोड़ रहा है? कौन तोड़ रहा है? अब ये पता नहीं, अभी आप मतलब किसके खिलाफ आए हो? किसने आए हो? वही जो रोकने के लिए, रोकने के लिए। अच्छा, झुग्गी तोड़ रहा है उसको बचाने के हाँ। लिए। कौन है, कौन तोड़ रहा है, कुछ पता है आपको? अभी तो फिलहाल आए हैं, आप देखो एमएलए से पैसे लोगे तो कहते आप सर इसके जो इसकी जो मेरी वो बचत है वही दे दो मेरे को 300 रुपए। कहता नहीं सर, तो उसके मुंह पर थप्पड़ मारा, वो घर शिकायत करने गई, उसको छाती पे हाथ मारा, उसको धक्के देकर भगा। इतना गरीबों को अत्याचार कर रखा है इस एमएलए ने, पूरी दिल्ली शामिल विधानसभा नर्क बना के रख दी है। तो इसके लिए हम ये चाहते हैं कि इसकी गिरफ्तारी हो, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मैडम ये जब से एमएलए बना है पूरी दिल्ली कैंट छावनी का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। झुग्गी झोपड़ी, पानी को लेके, नौकरी को लेके पूरा दिल्ली छावनी का सत्यानाश किया हुआ है। मैडम ये तो क्या जीता है, जो क्रीम प्लस से जीता ही नहीं है ये सब वो वीरेंद्र काजल बोलता है क्रीम प्लस से जीता ही नहीं है हमने। हमें कोई तो लालच दे के औरतों को बहका के जीता ये मैडम, और जो से वादे के थे पूरे वादे झूठे निकले हैं, कोई वादे पूरे नहीं हुए थे। पूरी दिल्ली छावनी का बेड़ा गर्क किया हुआ है। तो हम चाहते हैं क्या, क्या कहना चाह रहे हैं? आम के चक्कर में जाते हैं तो सहन भी नहीं करे है, सहन भी नहीं आता रहा है। वहाँ बुलाता था, कभी वहाँ बुलाता था, बोलते हैं कहते से जीते ही नहीं है। यहाँ नहीं है, सहन वहन होते हैं। कैंटोनमेंट बोर्ड यहाँ पे आम आदमी पार्टी का विधायक है, भाजपा की सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, और भाजपा का यहाँ मेंबर नॉमिनेट है। 8 मेंबर थे पहले, अब खत्म करके एक नॉमिनेट कर दिया, परंतु हमारा झुग्गी का मुद्दा खत्म। ये राजनीति चल रही है, हम चाहते हैं हमारी झुग्गी बचाई जाए। महिला को मारा, उस पे क्या कहें? नहीं, मारना गलत है, ये महिला को मारना गलत है बिल्कुल ही, परंतु हमारा मुद्दा यहाँ पे क्या है, झुग्गी को बचाने का। हम हजारों की संख्या में लोग आए, पिछली बार भी ऐसी हुआ जब सांसद जी आई, हम अपनी बात रखना चाहते थे बासु स्वराज जी से, भटका देते हैं। ये भटका देते, ये राजनीति हो जाती है, परंतु हमारे लोगों का हनन हो रहा है, हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, हमें लग रहा है। इतने आदमी को छुट्टी करवा करके वहाँ से बुला करके ला कर झुग्गियों बासी के लिए वहाँ झुग्गियों टूट रहे, वहाँ पे मुद्दा है, लेकिन यहाँ पे कोई मुद्दा नहीं है हम लोग को। ये एक बार नहीं, हजारों बार तो मुद्दा ठीक होगा। जब आपका एमएलए ठीक होगा तभी तो आपका मुद्दा कैसे ठीक होगा? एमएलए के हाथ कलम में जो होती है, एमएलए की कलम में पावर होती है। हमारे पास यहाँ बीजेपी का एमएलए नहीं है जो उनकी कलम में पावर होगी। भैया ने फिर भी रोका है, फिर भी प्रोटोकॉल करा है, यही को उधर बुलाया है, और इनकी सारी झुग्गियां भैया के कारण आज रुकी हुई है। सुनने दे मैडम। झुग्गियों का मुद्दा उठाया तो गया है, भैया ने कई बार गाड़ी में चढ़कर भी ऊपर से बोला है कि क्या नाम है, झुग्गियों को कोई नहीं तोड़ा जाएगा। झुग्गी किसमें रहने वाले सारे मेरे भाई बहन और मेरे माई बाप हैं, उनको नहीं तोड़ा जाएगा। जो भी झुग्गी के खिलाफ आवाज उठाएगा, जो डंडा उठाएगा, मैं उससे पहले डंडा उठा के उनके आगे खड़ा हूँगा। जिस तरीके से महिला को मारा, उस पे क्या कहेंगे? वीरेंद्र कादियान की बहुत ही शर्मनाक हरकत है, और ये बहुत ही गलत करा है कि किसी महिला के ऊपर जहाँ भी अत्याचार होगा वहाँ पे हमारा यूथ जितने भी हमारे ये साथी है, सारे हमारे साथ जैसे आज डट के खड़े हुए ऐसे हमारे साथ डट के खड़े रहेंगे। क्या मांगे आप लोगों को? हम लोगों की ये मांग है कि वीरेंद्र कादियान की गिरफ्तारी की जाए, क्योंकि उसने एक महिला का सम्मान नहीं करा है और उसके खिलाफ बहुत ज्यादा उसने गलत व्यवहार करा है महिला के साथ। उसी महिला के साथ तो गिरफ्तार करना जरूरी है। बिल्कुल जेल में उस महिला ने उसको वोट दिया वीरेंद्र कादियान को, उनको तो गिरफ्तार करना चाहिए। वोट ले लेता है, पब्लिक को चुतिया बना देता है, और वोट लेने के बाद में कभी दिखाने के लिए नहीं जाते हैं। अब कोई काम होता है उनके ऑफिस में जाते हैं, कोई काम नहीं देते हैं। अपन लोग साइड में जाओ, यहाँ से अपन लोग साइड में। तोड़े दिल्ली में रेखा गुप्ता, उनको आश्रय दिया है उन्होंने, सबको दिया है, लेकिन जो यहाँ विधायक के यहाँ क्षेत्र में टूट रहा है उनको कुछ नहीं मिल रहा कुछ नहीं मिल रहा है। वो तो पूछ भी नहीं रहे हैं किसी को आके। 5 साल हो गए उन्हें विधायक बने, कभी किसी के पास खड़े हुए, कभी किसी का दुख दर्द सुना है उन्होंने, कभी किसी से मिलने आए। अगर आपको यही लगता है तो आप ये मुझे बताइए, जिस महिला को मारा गया उस महिला के मिलने गए हैं, वो अपने बेटे की गलती उन्होंने दिखाई कि हाँ मेरे बेटे ने गलती करी है। आज तक नहीं, कई बार उन्होंने इलेक्शन में भी उनके बेटे ने कई लोगों के ऊपर हाथ छोड़ा, सलम एरिया में घुस के उनके बेटे ने कई लोगों को मारा पीटा है, लेकिन कभी आज तक नहीं वो फ्रंट पे आके उन्होंने अपने बेटे की गलती अगर स्वीकार करी हो, या कभी उन्होंने समझा हो कि हाँ मेरा बेटा गलत कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। हमने तो कभी नहीं देखा उनको।
5 साल से वो चूहे की तरह बिल में घुस के बैठे हुए हैं। कोई वजह होगी किस वजह से उन्होंने पता नहीं किस वजह से महिला पे हाथ उठाया। उनका काम है गरीबों पे अत्याचार करना। वो आए दिन कुछ न कुछ उनका बेटा करता रहता है। 1 नंबर का शराबी, नशेड़ी और गंजेड़ी सब कुछ है उनका बेटा, लेकिन वो अपने बेटे को नहीं रोकते। आए दिन गरीबों के साथ कुछ न कुछ यहाँ पर होता रहता है। आगे क्या आप लोग क्या करने वाले हैं? हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। जिस तरीके से उसकी बेटी उस औरत को मारा गया, उस तरीके से उसके बेटे को मारेंगे निकाल के घर से। यही इंसाफ है। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मांग कर रहे हैं संघर्ष करो, आप लोग हम तुम्हारे साथ हैं। किरवी प्लेस दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं झुग्गी बस्ती में रहती हूँ, दिल्ली कैंट किरवी प्लेस में। वहाँ की बिना नोटिस, बिना अतला के वहाँ की झुग्गी तोड़ने का आदेश दिया है। हमारी रिक्वेस्ट है, हमने सन 13 में झुग्गी की सर्वे हुई, उसके बाद में हमने पैसा जमा किया, ना पैसे का कुछ मिला। अलॉटमेंट कर दिया गया, आज तक उनका कोई हिसाब नहीं है। उसके बावजूद भी हमारी झुग्गियां तोड़ रहे हैं। यही वीरेंद्र कादियान के लोग हैं, बोलते हैं दिल्ली कैंट के आदमी हैं, कैंटोनमेंट बोर्ड का सीओ है। सीओ साहब के से मैं ये पूछना चाहती हूँ, बिना नोटिस के, बिना अतला के क्यों झुग्गी तोड़ रहे हैं? बीजेपी की है तो यहाँ तो कोई तो आया होगा, कोई तो होगा। सरकार सही से बीजेपी की है, पर बिना नोटिस के, बिना अतला के हमारी झुग्गियां क्यों तोड़ रहे हैं? क्या वजह? ना उनमें झुग्गी में पानी है, ना बिजली है, ना पानी है, कुछ नहीं है। आपका विधायक तुड़वा रहा है, आप ये कहना चाहते हैं? हाँ, हमारा विधायक तुड़वा रहा है। ये एक राजनीति है, जो मतलब कभी वहाँ से बाउंड्री नहीं खींची, जो बाउंड्री सीधी जा रही है उसको ग्राउंड करके ले रहे हैं। आखिर वो वजह क्या है? बार-बार जाके महिला के लिए आप खड़े आज आए हो, हाँ। पे हाथ उठाए उन्होंने। हाँ, क्या वो कहाँ का मामला था? वो यही का है, सदर का। फूल वाली का तो क्यों उठाए, कुछ पता है इसके बारे में? हाँ, पता है। कैसे हुआ? वो क्या कहते हैं, यहाँ से फूल लेने आए, उनको पैसे नहीं दिए। नहीं देने का क्या मतलब है? जो यहाँ मेला बैठा है, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो हमेशा अपनी धांधली करेगा। आज एक दुकान से फ्री में सामान लिया, कल दूसरी दुकान से लेगा। आज उस पे अत्याचार करा, कल हम पे करेगा। किस किस पे करेगा? किसी की अत्याचार नहीं सहेंगे। वीरेंद्र कादियान का अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आगे क्या चाहते हैं आप लोग? उन लोगों को हम दिल्ली किरवी प्लेस से आते हैं। नहीं चाहते क्या है, अब क्या मांग है? हमारी मांग ये है, ये इंसाफ हो। आज उसके साथ जुल्म किया है, कल हमारे साथ करेगा। हम भी उसके साथ वही करेंगे जो उसने किया। हम भी उसके साथ वही करेंगे जो उसने किया। ठीक है। दूसरी बात, किरवी प्लेस की झुग्गी तोड़वा रहा, क्यों? आखिर क्यों? लोगों क्या कमजन है? सरकार था कि नहीं था? तो सरकार था तो सरकार क्यों हटाया? पहले से नहीं हटाया, नोटिस नहीं, कुछ भी आके धड़ाधड़ झुग्गी तोड़ दिया। 2 झुग्गी सामान भी नहीं निकालने दिया, परसेंट भी अंदर में था, सब तोड़ दिया झुग्गी। बोला हम टाइम नहीं देंगे, 2 मिनट में निकालना है तो निकालो, जब नहीं निकालना है तो किरवी प्लेस के लोगों को हम जानते ही नहीं है। नहीं जानते तो वोट लेने जाते क्यों है? क्यों जानते हैं? किसी भी काम के लिए यदि वीरेंद्र कादियान के पास हम लोग जाते हैं तो वो बोलते हैं हम किरवी प्लेस के लोगों को नहीं जानते। नहीं जानते तो वहाँ के वोट लेते क्यों है? जाते क्यों है? हर चीज के लिए मना कर दे, कोई भी काम के लिए जाते हैं तो मना कर देते हैं। बताओ, कल 50 तोड़ेंगे, फिर ज्यादा तोड़ेंगे, आखिर हम लोग जाएंगे कहाँ? क्यों तोड़ेंगे? बिना पानी, बिना बिजली के हम लोग। आप देख सकते हैं कि भारी विरोध देखा जा रहा है। भाजपा के कार्यकर्ता जो बैरिकेड तोड़कर इस साइड पहुंच चुके हैं और किस तरीके से विरोध जताया जा रहा है। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। केजरीवाल होश में आओ, 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 होश में आओ। गिरफ्तार करो, 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 चोर को गिरफ्तार करो, चोर को गिरफ्तार करो। गुंडा है, गुंडा है, गुंडा है, गुंडा है, गुंडा है, गुंडा है, गुंडा है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार